हाय वगैरह बाद में करेंगे। और मेरी पिछली जंग बहादुर वाली वीडियो पे मैंने प्रॉमिस किया था तुम सबको कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मान सिंह जी पर होगी, जो कि ये वीडियो है। तो मित्रों, मान सिंह जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मान सिंह जी का जो असली नाम है वो दमनदीप बग्गन है। एंड इन्होंने स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर जो शो था उसमें होटल राजमहल के मैनेजर मान सिंह का रोल किया था, जो स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी के मिस्टर मोसबी के इक्विवेलेंट है। बस ये होटल टिप्टन के मैनेजर थे और वो होटल राजमहल के मैनेजर हैं। मैंने दोनों ही देख रखे हैं शोज, हालांकि मैंने वो अमेरिका वाला भी हिंदी डब्ड ही देखा था। पता है, जब मैंने मान सिंह जी की आवाज सुनी थी ना पहली बार, तो मुझे ये हिट किया था कि ये आवाज मैंने कहीं ना कहीं तो सुन रखी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ सुनी हुई है। एंड देन मुझे पता लगा कि दमनदीप सर जो हैं इज ऑल्सो अ वॉइस आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत सारी मूवीज, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, एनिमेटेड शो हो, इनके लिए हिंदी डबिंग कर रखी है। इसीलिए जो ओरिजिनल मिस्टर मोसबी हैं उनको भी आवाज दमन सर ने दी है। इसीलिए मुझे मान सिंह जी और मोसबी दोनों कभी अलग लगे ही नहीं, हमेशा एकदम सिमिलर लगते थे। क्योंकि एक तो डबिंग वाली आवाज सेम, ऊपर से इतना बेहतरीन तरीके से बॉडी लैंग्वेज पकड़ी थी दमन सर ने मोसबी की। इट वॉज हैंड्स डाउन द बेस्ट इंडियन अडेप्टेशन ऑफ मिस्टर मोसबी। ऑल्सो रिमेंबर विकी और वेताल करके एक शो आता था, उसमें एक बुक होती थी पद्दू, जो कि एक स्पेल बुक थी जो फाट करती रहती थी बात बात पे। उसकी डबिंग भी दमन सर ने ही की थी। एंड दिस वाज बैक इन 2006, इसलिए भी मुझे आवाज याद रह गई। लेकिन जो स्वीट लाइफ आया था वो 6 साल बाद 2012 में आया था। मैं एकदम पकड़ नहीं पाई कि आवाज कहाँ सुन रखी है, लेकिन फिर फाइनली सब कुछ क्लियर हो गया। ऑल्सो डू यू नो, डबिंग इंडस्ट्री में ना उन्हें दमन नहीं बुलाते, उन्हें द मैन बुलाते हैं। एंड उनका इंस्टा हैंडल भी इसी नाम से है। एंड डूड, ही हैज चेंज्ड सो मच। मतलब जितना लंबा सो खींचू मैं उतना कम है। इतना चेंज तो वो चाइल्ड एक्टर्स भी नहीं हुए हैं जो लास्ट टाइम मैंने 8 साल के देखे थे और अब वो 30 साल के हो गए हैं। दिस इज हाउ ही लुक्स राइट नाउ। फुल 180 डिग्री फ्लिप मार दिया है इन टर्म्स ऑफ हिज लुक्स। लुक एट द गोल्डन हेयर, द शेड्स, द ब्लैक नेल्स एंड दिस क्लीन शेवन लुक। आई स्वेयर, मैं कसम खा के बोल रही हूँ, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम इन द फर्स्ट को, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वो मान सिंह जी वाला लुक ही बैठा हुआ था। तो जब मैंने ये लुक देखा और ये वाला लुक देखा, दे वर लाइक पोल्स अपार्ट। बट व्हाट अ great guy yaar, what a great guy, what an honest personality. I've seen his interviews and he has worked so much in such big projects. पता है, जब दमन सर was just 1978 की बात है ये, तभी एक मर्फी रेडियो के प्रिंट एड के लिए दमन सर के पिक्स खिंचवाए थे। तो दमन सर के अकॉर्डिंग हो सकता है शायद वो बच्चा वो खुद है जो मर्फी के रेडियो का फेस है। एंड उन्हें काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं भाई डबिंग के लिए। जैसे 1983 में इंडिया की फर्स्ट 3D फिल्म आई थी जिसका नाम था छोटा चेतन। उसमें बहुत सारे बच्चों की आवाज चाहिए थी, तो उसमें से एक आवाज दमन सर की थी। इसके अलावा आपको याद होगा उन्होंने इश्क विश्क में डिम्पी का कैरेक्टर किया था, who was one of शाहिद's friend। एंड दमन सर की ना इसमें एक ही लाइन थी कि क्या बात कर रहा है यार। फिर भी फिल्म के रिलीज के 19 साल बाद उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हुए ये आर्टिकल छपा मई 2022 में, जिसमें उन्होंने जो 50 शेड्स ऑफ क्या बात कर रहा है यार किया है ना, उसकी झिक्के तारीफ की हुई है। मतलब एक एक सीन उठा के जो डिफरेंट शेड्स ऑफ क्या बात कर रहा है यार उन्होंने दिए हैं, वो सारे क्लिप्स उस आर्टिकल में है। इवन उपेन पटेल को नमस्ते लंदन में भी आवाज दमन सर ने दी है। दमन सर ना वैसे तो मर्चेंट नेवी में रेडियो इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया और पेरेंट्स ने बोला कि एक बार में क्लियर कर सको तो कर लो, वरना और नहीं देने देंगे क्योंकि काफी रिस्की जॉब है। तो वो मर्चेंट नेवी में रेडियो इंजीनियर नहीं बन पाए। एंड पता है, उनके फादर भी डायरेक्टर, एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। एंड उनकी मदर डांसर, सिंगर, एक्टर और स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। तो क्रिएटिविटी तो मतलब उनके खून में बसी हुई थी। फिर क्या था, फिर तो उन्होंने इतना कमाल की फिल्म्स और टीवी शोज में अपनी आवाज दी और कुछ फिल्म्स और टीवी शोज में एक्टिंग भी करी। जैसे आपको म्याउथ याद है, पोकेमॉन वाला, दमन सर ने पोकेमॉन के 6 सीजन्स में म्याउथ को आवाज दी है। एंड कहीं से लग रहा है कि ये दमन सर की आवाज है। चुप करो, ये नाटक तब तक जारी रखना होगा जब तक स्क्वाटर्स मुझ पर भरोसा नहीं करते, और थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। एंड ये इतनी डिफरेंट आवाज है कि इसको करीब 300 से भी ज्यादा एपिसोड्स के लिए करने के बाद दमन सर ने म्याउथ का कैरेक्टर कंप्लीटली करना छोड़ दिया था। इवन एनिमेटेड सीरीज में आवाज देना ही बंद कर दिया था क्योंकि उनके गले पे बहुत जोर पड़ रहा था। और उस समय वो, मैंने बताया ना, एक्टिंग भी कर रहे थे। तो ऐसी आवाज निकालना और ऐसे थके हुए गले के साथ फिल्म के सेट पर जाके एक्टिंग करना, तो उनकी नॉर्मल आवाज फट रही थी। तो उन्होंने ऐसी एनिमेटेड सीरीज करना छोड़ दिया, मगर उन्होंने एनिमेटेड फिल्म्स करना नहीं छोड़ा। उसमें वो अपनी डबिंग वगैरह, वॉइस एक्टिंग वगैरह करते थे। जैसे मैडागास्कर में उन्होंने मार्टी द ज़ीब्रा को आवाज दी है। तुम मेरे सपनों को मत तोड़ा करो,
जब ज़ीब्रा ख्यालों में हो तो उसे खोया रहने दो। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ उसके फर्स्ट पार्ट में आवाज दी थी, सेकंड में उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो खुद को अंडर पे नहीं करवाना चाहते थे। प्रोड्यूसर्स बहुत कम पैसे दे रहे थे, बढ़ा नहीं रहे थे। फिर 2017 आया जिसमें दमन सर की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया जब वो गोवा शिफ्ट हो गए। एक्चुअली वो गोवा शिफ्ट होने नहीं गए थे, वो गए थे गोवा घूमने के लिए क्योंकि मुंबई में अच्छा खासा काम चल रहा था, कौन छोड़ के जाएगा। लेकिन जब वो और उनकी वाइफ प्रीहा गोवा पहुंचे और उन्होंने वहां की लाइफस्टाइल देखी और जैसे वहां लाइव म्यूजिक होता है वो देखा, जिस तरह का टैलेंट उन्होंने देखा, उनको ये लाइफ ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गई। उन्हें लगा वो ये ज्यादा एंजॉय करेंगे, जिसके बाद उन्होंने वहां कॉर्पोरेट एवी वगैरह करना शुरू कर दिए, इस तरह से पैसे कमाने शुरू कर दिए। और वहीं पे एक छोटा सा कैफे या पिज़ेरिया बोल लो वो खोला जहां पर वो पिज्जाज वगैरह सेल करते थे। एंड ये पिज्जाज बनाना उन्होंने एक रशियन फ्रेंड से सीखा बाकायदा, मतलब डो बनाना, मोज़रेला चीज बनाना, सॉस बनाना, ये सब उन्होंने एक रशियन से सीखा जो खुद इटली जाकर 2 साल ये सब सीख कर आया था। एंड इसी कैफे में ना, क्योंकि दमन सर को सिंगिंग तो आती नहीं थी, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, एक्टर थे, बट उन्हें भी लाइव परफॉर्म करने का मन था, तो उन्होंने इसी कैफे में छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस देने शुरू कर दिए, जिससे उनकी हिचक खुलने लगी और उनकी सिंगिंग प्रैक्टिस होने लगी। एंड एक दिन जब वो गोवा में परफॉर्म कर रहे थे तब एक बड़े होटेलियर ने उनको देखा और बोला कि अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकता हूँ, आप एक गाना लिखो जो यूथ को टारगेट करे और एक कोई पॉलिटिकल मैसेज दे। और उस समय चल रहे थे इलेक्शंस, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई लिख देंगे। और इस तरह से दमन की पहली म्यूजिक वीडियो लॉन्च हुई जिसका नाम था एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। Let's go, y'all. एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, कंफ्यूजन को भगाए वो बात समझ में ना आई। इसके अलावा उन्होंने कमर्शियल गाने भी गाए हैं, पता है, जैसे कि हनी सिंह वगैरह गाते हैं। जैसे कि एक गाना था जिसका नाम था आई लाइक टू पार्टी व्हेन माय होमीज वांना पार्टी। I like to party when my homies wanna party. I like to party like no one else party. I like to party when I have my own party. ये टोटली कमर्शियल गाना था, नो पॉलिटिकल मैसेज व्हाटसोएवर। अब इससे पहले वाला गाना जो मैंने बताया ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इसको बनाने के लिए ना दमन जब गोवा से मुंबई आए थे तब ना दमन के पास एक कॉल आया और ये कॉल था एक लाइव एनिमेशन प्रोजेक्ट में वॉइस एक्टिंग करने के लिए। तो दमन सर को फोन आया और वो मुंबई में ही थे, तो उन्होंने सोचा चलो ऑडिशन दे देते हैं, और वो उस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हो भी गए। एंड पता है उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? द लेजेंड ऑफ हनुमान। एंड जब वो सिलेक्ट हुए तो उन्होंने पैसे पूछे, उन्हें लगा पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं यार, तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट ले लिया। एंड जिन्होंने द लेजेंड ऑफ हनुमान सीरीज नहीं देखी है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप वो सीरीज जरूर देखो। इट इज टू गुड, हॉटस्टार पे है, ये मजा आ जाएगा। एंड पता है दमन सर ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि अगर आज वो एक आर्टिस्ट नहीं होते तो वो गुंडे होते। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तभी ऑपरेशन हुआ था, जिसमें जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले और उनके आर्म्ड फॉलोअर्स पर गोलियां चलाई गई थी। और ये गोलियां गोल्डन टेम्पल पर चलाई गई थी क्योंकि वो सब गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसे हुए थे और उसमें सौयों पिलग्रिम्स और इनोसेंट्स भी मारे गए थे। इवन जो अकाल तख्त होता है, जो टेम्पल का बहुत सैक्रेड पार्ट होता है, वो भी डैमेज हो गया था। और इससे जो वर्ल्ड वाइड सिख हैं उनके सेंटिमेंट्स काफी डीपली हर्ट हुए थे, जिसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को मार दिया गया बाय हर ओन 2 बॉडीगार्ड्स, ये तो आपको पता होगा, जो सिख ही थे। एंड उसके बाद दिल्ली में और इंडिया के बहुत पार्ट्स में हजारों इनोसेंट सिख्स ब्रूटली मारे गए थे और उनके घर, उनकी दुकानें, गुरुद्वारा जलाए गए थे। इवन विमेन वर एंड तब दमन और उनकी फैमिली ना ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन से फ्रॉम पंजाब। एंड जैसे ही उनको पता चला कि ऐसा हो रहा है और सिखों को देखते ही मारा जा रहा है, तो दमन की मम्मा ने दमन को उनकी कजिन की फ्रॉक पहना दी और उनके बाल भी लंबे थे तो बालों में भी चोटी बांध दी। एंड दमन के फादर ना हिंदू पंजाबी हैं, तो उन्होंने टर्बन नहीं पहना हुआ था, वो तो सेफ थे, लेकिन उनके एक अंकल थे जिन्होंने टर्बन निकालने से और शेव करने से मना कर दिया। तो जब ट्रेन में लोग घुसे सिखों को ढूंढते हुए, तब उनके अंकल को बाहर निकालकर उनके ऊपर जलता हुआ टायर रख दिया उन्होंने। और जब वो लोग ट्रेन से वापस महाराष्ट्र पहुंचे, एंटोप हिल में रहते थे ये लोग, तो बिल्डिंग में दमन के साथ कोई खेलता भी नहीं था, कोई अपने बच्चों को दमन के साथ खेलने नहीं देता था, इवन दमन को चांटा मार देते थे ये बोलकर कि ये तो टेररिस्ट है। तब उनकी मदर उनके लिए लड़ती थी और बोलती थी कि मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है और हमने किसी को नहीं मारा। इसी वक्त दमन की मदर ने दमन को अपने लिए लड़ना सिखाया, अगर तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी गलती नहीं है, तो मार खा के घर मत आओ। तब से उनकी लड़ाइयां होने लगी और उनको लगने लगा था कि वो गुंडे बन जाएंगे, लेकिन फिर उनका झुकाव क्रिएटिविटी की तरफ हो गया एंड चीजें बदल गई। और आज देखो, अगर आप हिंदी डब में फिल्म्स देखते हो तो जिम कैरी को आवाज उन्होंने दी है डम्ब एंड डम्बर में, द मास्क में, कुंग फू हसल में स्टीफन चाओ को आवाज दी है, द फॉल गाय में रायन गॉसलिंग को आवाज दी है, एंड माई पर्सनल फेवरेट द वे ही हैज डन वाकिन फीनिक्स जोकर में,
स्पेशली भाई उनका जो लाफ आता है, मतलब ऐसे जैसे जोकर हंसता है, इट इज नॉट अ हैप्पी लाफ, इट इज अ वेरी वेरी सैड लाफ। ही इज नॉट गोइंग हा हा हा, उल्टा कर दो भाई। कैसे? भाई वो रो रहा है। अब स्क्रीन पे जो राइट वाला वीडियो आ रहा है ये मैंने जंग बहादुर पे बनाया था, और जो लेफ्ट वाला वीडियो आ रहा है वो मैंने करण एंड कबीर के करण पे बनाया था। अगर इनमें से किसी के बारे में भी तुमको जानना है, क्लिक करो और देख लो।